आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। यस। सब लोग अच्छे हैं। खुश है। हेलो। खुश है। आप लोग थम्स अप बता के मुझे कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं इस टेस्टमनी में मैं अपने परिचय को देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजू मड़ामे है। मैं नागपुर, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी बोल सकता हूँ। मेरा एजुकेशन 10वीं पास हुआ है। यस। मेरा एजुकेशन 10वीं पास है। मेरी उम्र 63 है। मुझे दो लड़के हैं। दोनों भी इंजीनियर है। हेलो गाइस। दोनों भी इंजीनियर है। दोनों भी काम करते हैं, बिजनेस उनका जॉब। छोटा लड़का मेरा जियो में है, अदानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी। और बड़ा लड़का अदानी ग्रुप में है। सो दोनों इंजीनियर है, दोनों काम करते हैं। दोनों की शादी भी हो गई है। दोनों की शादी भी हो गई है। दोनों दोनों की बीबियां भी सर्विस करते हैं। एक की बीबी स्टाफ नर्स है, दूसरी की बीबी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए दोनों भी काम करते हैं। और दोनों को एक एक बच्चा भी है। एक को लड़की है और एक को लड़का है। दोनों परिवार अब अपने जगह पे खुश है, आनंदी है, खुशहाल है। हेलो। तो इस प्रकार से मेरा परिवार है और दोनों अपने परिवार में खुश है। लेकिन लेकिन माँ बाप को उनको बोझ हो रहा है। माँ बाप को वो बोझ समझते हैं। इतना सब किए हमने, उनको पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, छोटे से बड़ा किए, सर्विस लग गई, शादी करा दिए, सब हो गया। अलग रहते हैं। बड़ा लड़का पुणे में रहता है, छोटा लड़का वर्धा में रहता है। और इतना सी उनको माँ बाप ये बोझ है। इसलिए मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूं कि मैं कुछ तो भी करूं। कुछ दिन पहले मेरे से 28 तारीख को मेरे इंस्टाग्राम पे एक नोटिस आया। यानी वहां पे ऐसा लिखा था, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे सिस्टम पे आप यस करके और वो था सोनू मैम का। सोनू मैम का था। और मैंने उनको जस्ट यस करके लिख दिया। और दूसरे दिन ही उनका मेरे को फोन आया। नहीं, मेरे ख्याल से उसी दिन फोन आया उनका, शाम को। बोले आप बिजनेस करना चाह रहे हो? बोला हाँ। कौन सा बिजनेस है? बोले हाँ। और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताया। बोला ठीक है, उसका अर्निंग वर्निंग कैसा है? तो उन्होंने बोले अर्निंग भी अच्छा है, आपको कुछ दिन मेहनत करना पड़ेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बोले, अगर आप इस सिस्टम से जुड़ेंगे। बोला ठीक है, कोई बात। हाँ। और उन्होंने मुझे 29 तारीख के 29/5/25 को उन्होंने मुझे सिस्टम से जोड़ा। तो सबसे पहले मैं मेरे मेंटोर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके अफरीन मैम जी, अश्विनी मैम जी, इन तीनों मैम का मैं सही में दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। एक्चुअली 63 उम्र में मोबाइल चलाना बोले तो बहुत तकलीफ वाला काम है। मेरे को मोबाइल का कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ फोन भेजना और फोन अटेंड करना, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। व्हाट्सएप भी बहुत कम देखता था। लेकिन वो व्हाट्सएप देखने से मुझे ये सिस्टम के बारे में पता हो गया। मैं सही में दिल प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सिस्टम से मैं जुड़ा हूँ। सोनू मैम जी के द्वारा मैं अपने इस फॉर एवर सिस्टम से जुड़ा। पहले तो मुझे लगा कि कंपनी फ्रॉड होगी। यस। सबको लगता है।
है ना, जो पहले जो आता है उनके सबके दिल में धुक धुक चालू रहता है, कैसा होगा, क्या होगा, कैसी कंपनी है, क्या नहीं। क्योंकि इसके पहले आए हुए जितने भी कंपनी थे वो सभी ऐसे ही थे, जो सबको डुबा के चले गए। बहुत से आए थे कंपनियां, ठीक है नहीं। और और मैंने तो नहीं हिस्सा लिया बोला, लेकिन मेरे मिसेस ने उसमें हिस्सा लिया था। मेरे ख्याल से 4-5 कंपनी में हिस्सा लिया था और सब डूब गया। इसलिए मेरे भी दिल में थोड़ा सा धुक धुक चालू था। मैं बोला कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन सोनू मैम ने और अफरीन मैम ने, दोनों ने मुझे बहुत समझाया, बहुत। उन्होंने कहा कि ये फनी नहीं है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सिस्टम ऊपर से लेके नीचे के जितने भी मेंबर्स है सबको सहायता करने वाली है, सबको ऊपर उठाने वाली है। और सिर्फ एक ही व्यक्ति ऊपर नहीं जाएगा, तो उनका कहना है कि सभी को हमको ऊपर उठाने का है, सभी के ड्रीम पूरे करने के, हाँ, सभी के ख्वाब पूरे करने के हैं। ये उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रीति से समझा के बताया। इसलिए उस वक्त मैं सोनू मैम का और अफरीन मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस सिस्टम से जुड़ने के लिए काफी मदद की, एंकरेज किया। और खास करके सिस्टम से जुड़ने के लिए 3 दिन का मीटिंग है, तो आप मीटिंग में अटेंड हो जाइए। मीटिंग में आपको सब कुछ पता चलेगा, कैसा बिजनेस करने का, कैसा काम करने का, कैसा बात करने का, अपने आप को किस रीति से प्रेजेंट करने का, और किस रीति से बातें करने का, इन सारी बातों को उस सिस्टम में ने वो तीनों मीटिंग में मुझे 29, 30 और 1 तारीख, 29, 30 और 31, 3 दिन। और जब मैं उस मीटिंग में ज्वाइन, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि बाबा कैसा होगा। लेकिन पहली मीटिंग में हमारे सर आए थे, गिरी दुग्गल सर। इन्होंने बहुत सुंदर रीति से समझाया और किस रीति से सिस्टम है और किस रीति से हमें काम करना है। और उस वजह से मैं दूसरे दिन भी जुड़ा, तीसरे दिन भी जुड़ा। और दूसरे दिन जब मैं जुड़ा, तब मुझे धीरे से कहा गया कि, धीरे से बोले तो सिस्टम में बताया गया कि आपको वन 1,400 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, 1,400 बोले तो कुछ। और मैंने तुरंत हाँ कर दिया और रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर दिया। और रजिस्ट्रेशन हुए बाद में मेरा नाम वहां पे चढ़ गया। लेकिन तीसरे दिन की मीटिंग में कहा कि आपको 30,400 रुपया भरना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा सा दिल धक से हो गया। मैं बोला अभी इतना पैसा कहाँ से लेके आए, क्योंकि ये 1,400 रुपया ही जब मैंने भरा, तब पहले 100 रुपया भरा, क्योंकि पैसा ही नहीं था ना मेरे पास में। फिर मेरे मिसेस ने, उनका बचत गट है, बचत गट से पैसे निकाले 1,300 रुपये, और वो मुझे दिए, फिर मैंने वो भर दिया। तब मैं सिस्टम से जुड़ा। अभी अभी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि अभी ये 30,400 रुपया कहाँ से लाए। थोड़ा सा तकलीफ हुई। लेकिन लेकिन खैर, सही में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं, परमेश्वर को, कि उसने मुझे सहायता किया इन सारी बातों में। इसके पहले भी गाइस, इसके पहले भी मैं जब मेरा जब काम कर रहा था मैं कंप्यूटर का, तब मैं 1991 में, मैं एक्चुअली कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, डीटीपी का काम करता था पहले जवानी में। और उस वक्त भी हमारे पास में पैसा नहीं था। उस वक्त भी मैं कंप्यूटर कैसा लिया मालूम है आपको? मैं मेरे शादी के पूरे गहने, मेरे मिसेस का मंगलसूत्र, कान का अंगठी, नाक का, मेरी अंगठी, सारी चीजें बेच दिया और पहला कंप्यूटर लिया 45,000 का, 91 में। और वो भी कौन सा था मालूम है? 286 उसका नाम है कंप्यूटर का। शायद आपको पता है या पता नहीं, मालूम नहीं, लेकिन उस वक्त में वो, उसमें हार्ड डिस्क भी नहीं रहती है, सिर्फ फ्लॉपी ड्राइव से चलता था वो कंप्यूटर। वो कंप्यूटर मैंने लिया, मेरे को क्योंकि काम करने था, सीखना था। वो कंप्यूटर लिया, मैं सीखा।
और उस पे मैंने फिर उसके बाद में वो मेरे को छोटा गिरने लगा, फिर दूसरा और तीसरा ऐसा करके फिर मैंने पेंटियम लिया। पेंटियम लेके फिर मैंने काम चालू किया, और काम इतने अच्छे से हुआ कि मैं सीख के सीखता था और काम करता था, सीखता था और काम करता था। और इसी रीति से मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, उनको पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया उनको। दोनों भी बड़े हुए, मेरा परिवार मैंने चलाया, अच्छे रीति से चलाया। लेकिन एक दिल में ये था कि मैंने अपने परिवार को जिस रीति से ने वो कहते हैं ना कि सब कुछ देना चाहिए था, है कि नहीं, यानी उनकी पूरे लाड़ पूरे करना चाहिए था, मैं वो नहीं कर पाया। मेरे बच्चों के लाड़ नहीं कर पाया उतने कि उनको जो चाहिए वो देना है, नहीं। बस जो है खाना खाने का, स्कूल जाने का और पढ़ाई करने का। मेरे बीवी के भी मैं उनकी जो ख्वाहिश थे वो नहीं पूरा कर पाया। उनका पूरा सोना तो मैंने बेच दिया लेकिन लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं दे पाया। तब तक नहीं दे पाया जब तक मेरे बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। और वो दोनों भी पढ़े, इंजीनियर हुए। दोनों बच्चों ने पढ़ाई किया, अपने मन से पढ़ाई किया, विदाउट ट्यूशन। केजी 1 से लेके इंजीनियर तक, केजी 1 से लेके इंजीनियर तक दोनों बेटों ने दिल से पढ़ाई किया। उनको तो मैं इंजीनियर के तो बुक भी नहीं लेके दिया। उन्होंने अपने लाइब्रेरी से बुक लेके आते थे, उसका नोट्स निकाल के पढ़ाई करते थे। इस रीति से उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई किया। उस बारे में मुझे उन पर गर्व है। और उन्होंने पढ़ाई किया और फिर उनको सर्विस लग गई, सर्विस लगी, उनको शादी करके दिया, शादी हुई उनकी, बच्चे भी हुए। लेकिन उनकी पत्नी आए बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब वो चाहते कि हम उनके साथ में ना रहे। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक उसको क्या बोलते हैं, चैलेंज है ना। उस वक्त मैंने चैलेंज लिया था, अपना सब सोना बेच के कंप्यूटर लिया, और मैंने अपने परिवार को संभाला और बच्चों को पढ़ाया। ये भी एक चैलेंज है, मैं अभी इसको भी मैंने चैलेंज को उठाया, और यही चैलेंज को लेके मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूँ। हेलो गाइस, इस सिस्टम से जुड़ा हूँ ताकि मैं अपने पत्नी के ख्वाब पूरे कर सकूं। और मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपना एक घर लूं, दिल से ख्वाहिश है एक घर लूं, और वो घर मैं अपने पत्नी को प्रेजेंट करूं, और उसका जितना भी सोना मैंने बेच दिया था वो सोना उसको लेके दूं। ये मेरी पूरी ख्वाहिश है, और वो मैं पूरा करूंगा, दिल से पूरा करूंगा, ये मेरी। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में मैं कहता हूँ कि ये सब चीजें मैं उसके पूरे करूंगा। और इसी रीति से मैं जब हमारी मैम ने अफरीन मैम ने और सोनू मैम ने बहुत मुझे सहायता की है। 30,400 रुपया भरने का था प्रियो गाइस, 30,400 रुपया, 1,400 रुपया भरने के लिए इतनी तकलीफ हुई। वहां से ब्याज से पैसा लेना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बोला मैं, दिक्कत नहीं। मैं अपने पत्नी के फिर सोना लिया, उसके गले का, कान का, और उसको फिर बैंक में गिरवी रखा, और वो 30,400 रुपया मैं भर सका। ये मैं इसलिए भरा कि मुझे मेरे ख्वाहिश को पूरा करना है, मुझे मेरे आनंद को पूरा करना है, मुझे मेरे पत्नी के ख्वाहिश को पूरा करने का। जो भी मैंने ड्रीम देखा है, भले अभी मेरे साथ में कोई ना हो, लेकिन मुझे मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ में है, मेरा खुदा मेरे साथ में है, और वो मुझे इसमें अच्छे रीति से चलाने वाला है। बस यही मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने सिस्टम के ऊपर में। ये सिस्टम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, सिस्टम मुझे पूरी रीति से संभाल ले रहा है। बहुत दिक्कत है मुझे, कभी कभी तो मैं फोन के ऊपर कैसा बात करूं ये भी नहीं मालूम था मुझे। लेकिन मेरे तीनों मेंटर मैम ने मुझे समझाया किसी से बातें करना, किसी से लोगों से बोलना। अब तो मेरे मुंह में दांत भी नहीं है, इसलिए शायद बोलना भी मेरे को नहीं आता बराबर नकली दांत है लेकिन फिर भी मैं बोल पा रहा हूँ। हाँ हेलो गाइस, हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको मेरा बात और और इसी रीति से मैं सिस्टम से जुड़ा हूँ, और जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि मेरे पत्नी के सारे ख्वाब मैं पूरा करूँ, उनके पूरे
जो भी गिरवी रखे हुए सोना है वो उनको छुड़ा के दूं। हाँ, अपना भी ख्वाब पूरा करो, जो एक घर लेने का है, और घर मुझे अपने पत्नी को गिफ्ट करना है, वो भी ख्वाब मुझे पूरा करने का है। इसलिए मैं 2 सीसी हुए बाद में जल्दी से जल्दी अपने आप को सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे 1 महीना हो रहा है, 1 महीना होने का ही है, 29 तारीख से, 29 तारीख को 1 महीना होगा। लेकिन उसके पहले ही मेरा अभी 7 सीसी हो गया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमारे मेंटोर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे अजय सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी मुझे काफी समय समय पे फोन के द्वारा बातें किया, समझाया किस रीति से हमें इस बिजनेस को चलाना है, किस रीति से लोगों से बात करने का है। पहले पहले तो कुछ, जब मैं लोगों को जोड़ा तो उसमें मैं कुछ भी बोल देता था, कुछ भी, पैसे के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, क्योंकि नहीं मालूम था ना मुझे कैसा बात करना, किस रीति से बात करना, सिस्टम का जो सिस्टम है उस रीति से बात करना चाहिए। अभी मुझे उस बारे में सारी बातें पता हो गया, और सही में मैं जल्दी से जल्दी इसमें अपने आप को पूरी रीति से और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इसमें मैं अपने आप को असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ, और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, और जो भी उसके आगे में है उसके लिए मैं जी जान से मेहनत करना चाहता हूँ। और ये मेरा ड्रीम है, और ड्रीम मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं इस सिस्टम में क्यों चाहता था ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी मुझे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, इन्हें मना कर दिया, मैं पैसा नहीं देता, मैं तुमको नहीं संभाल सकता, तो इसलिए मुझे पैसों की भी आवश्यकता है, और इसलिए भी मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूँ, ताकि मुझे कुछ अर्निंग हो, और हमारा परिवार, मैं और मेरा पत्नी, अभी हम दोनों ही, अभी 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 बच्चों से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो अभी खुश है अपने संसार में। हाँ, अपने बीवी बच्चों में खुश है, उनके बारे में मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो चैलेंज दिया, हेलो गाइस, चैलेंज हमारे जीवन में है प्रियो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और उस रीति से अपने आप को ढाल सकते हैं, उस रीति से अपने आप को मेहनत करा सकते हैं। आज मेरा 63 ईयर्स है, और इस समय में भी मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ। मैं तो सोच रहा हूँ अभी कुछ दिनों के बाद में लोगों के घर में जाओ, बाहर में मेरे जो रिलेटिव है उनके पास भी जाओ, उनसे बातें करूँ इस बारे में, और प्रोडक्ट के बारे में भी बताओ। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, और देखो अभी क्या होता है। तो लेकिन प्रियो जब मैंने इस कंप्यूटर को लिया, तब मैंने उस कंप्यूटर को पढ़ा, सीखा, जिस प्रकार से ये सिस्टम से जुड़े बाद में हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उस रीति से हम सीखते हैं, है ना, सीखते हैं, और सीख के बाद में उसे एम्पलीफाई करते हैं, है कि नहीं, अपने जीवन में उसको लागू करते हैं। वैसे ही मैंने भी अपने कंप्यूटर को सीखा, और उसको अपने जीवन में लागू किया, और उसमें कमाई किया, काफी कमाई किया मैंने उसमें, बहुत कमाई किया। उस वक्त में जवान था, तो रात तो और दिन काम करता था, काम भी बहुत आता था उस वक्त में, और वो काम करने से मैंने अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई पूरा किया, और हमारा परिवार भी मैंने चलाया इसी रीति से। लेकिन कोरोना के काल में प्रियो, कोरोना के काल में मेरा पूरा बिजनेस डाउन हो गया, बंद हो गया, पूरा टोटल बंद हो गया। अभी क्या करे, अभी मैं पूरे रीति से अपने बच्चों पे डिपेंड हो गया था, और इसी रीति से शायद हो सकता है उनके ऊपर में बोझ हो गया होगा। इसी रीति से उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपने साथ में हमारा सिस्टम है, हमारे मेंटोर है, हमारे सब जो अपलाइन के जो है लोग हैं वो सब हमारे साथ में है, और हमें मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये परिवार है प्रियो, है कि नहीं। हम एक परिवार करके इसमें काम 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 कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और अगर मिलके जो काम करता है, ये मुट्ठी जब मिलके जब बनती है तब तो बहुत जोर से लगती है ना। तो इस मुट्ठी को हमें ऐसा ही बंद करके रखना है, और मुझे आशा है कि मुझे
सारे मेंटर लोग और आगे भी सहायता करेंगे और आगे भी मुझे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रियो, फिर एक बार मैं अपने आप को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे अपलाइन के मेंटर का, सोनू मैम जी का, अफरीन मैम जी का, अश्विनी मैम जी का, अजय सर जी का और सौरभ सर जी का, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सहायता किया इस सिस्टम में जुड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जो अब भी मैं इस मुकाम पे हूँ 1 महीने में, तो ये सारा श्रेय मैं इनको देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को तो सादा लोगों से बातें भी नहीं करना आता था। इसलिए मैं इन सभी को दिल से, मेरे हृदय से मैं इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि समय समय पे मुझे और मदद करे और हौसला दे और मुझे और बढ़ाए, ताकि मैं ये काम को और अच्छे से कर सकूं और पूरे ईमानदारी से कर सकूं और पूरे जोश जोश से भी कर सकूं, ताकि जो भी मेरे नीचे के जो डाउनलाइन के जो लोग जुड़ने वाले हैं उनको भी मैं सहायता कर सकूं, क्योंकि हम जब तक नीचे वालों को सहायता नहीं करते तो हम ऊपर नहीं जा सकते। हेलो गाइस, राइट? सही बात है ना? इसलिए ये हमारा जो मिशन है, ये ये पूरा अपना मिल के काम करने वाला मिशन है। हाँ, जब सब लोग मिलेंगे तब पूरा काम को हम अपने लेवल तक ले जाएंगे। इसी वजह से मैं इस सिस्टम से जुड़ा हूँ प्रियो, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बस इतना करके मैं अपने इस टेस्ट मनी को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर शायद मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे रीति से सुनाई दिया होगा मेरा टेस्ट मनी। और फिर एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, इस मेंबर है अपने सिस्टम के, उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे रीति से मेरे बातों को सुना। शायद सुनना आता नहीं होगा, फिर भी आपने सुना, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। क्या बात है, अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया बताया सर, राजू सर ने। मैं तो मतलब मैं बात करूँ, आज तक का सबसे बेस्ट टेस्ट मनी रहा है। मैं तो खुद फील कर रहा था कि ये चीज। हेलो। मेरी ऑडियो आ रही है सभी को? आज थोड़ा वाईफाई का इशू है, नेटवर्क का इशू है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी अब तक का सबसे बेस्ट टेस्ट मनी रहा है। ठीक है, मैं खुद फील कर रहा था कि ये टेस्ट मनी स्टेज पे सुन रहा हूँ।